मंच पर उपस्थित जागरण ग्रुप के महेंद्र गुप्ता जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, जागरण ग्रुप के प्रधान संपादक श्री संजय गुप्ता जी, भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रशांत जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पटना के सुग्नजनों, सबसे पहले तो मैं जागरण ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुद्दा, ये चुनाव जो आने वाले दिनों में बिहार में होने जा रहा है, वो केवल बिहार की 5 साल की राजनीति का भविष्य तय नहीं करने वाला है। ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले एक लंबे अरसे तक, 15 साल तक, 20 साल तक बिहार कैसे चलेगा। क्योंकि अब भी अगर बिहार एक सच्चा फैसला करने में विफल रहता है तो मुझे लगता है बिहार के विकास की गाड़ी पटरी पर से उतर जाएगी। और अगर बिहार सच्चा फैसला करता है तो मुझे भरोसा है कि 5 ही साल में बिहार देश की प्रथम पंक्ति के राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि चुनाव मुद्दों पे के आधारित पर हो। बहुत जरूरी है ये चुनाव मुद्दों से भटक न जाए। कोशिशें कितनी भी हो, मगर चुनाव को मुद्दे के आधार पर रखने का प्रयास समाज के हर व्यक्ति ने करना चाहिए जिसके मन में बिहार की और देश की चिंता है। ये समय की जरूरत है मित्रों कि ये चुनाव मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि चुनाव मुद्दों के आधार पर हो और मुद्दा बिहार के विकास का होना चाहिए, बिहार की लोगों की भलाई का होना चाहिए। मित्रों, हमारा जो भारतीय संघ बना है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है। ये संघीय ढांचे के अंदर लोक कल्याण के सारे मुद्दे वो स्टेट सब्जेक्ट हैं, मतलब राज्य सरकार के तत्वाधान में वो मुद्दे आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की जो रचना हुई है उसमें कल्पना करी है कि आजादी किसके लिए है, सार्वभौमत्व के लिए है, और स्वतंत्रता लोगों के लिए किस लिए है, कल्याण राज्य की रचना करने के लिए, मतलब वेलफेयर स्टेट की रचना करने के लिए है। और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जितने भी मुद्दे हैं वो सारे राज्य सरकार के अधीन किए गए हैं, स्टेट सब्जेक्ट दिया गया है। क्योंकि हर राज्य की जरूरियात अलग होती है, हर राज्य का प्रकार अलग है, और राज्य की जनता अपने विकास के जरूरियात के आधार पर वहां की सरकार चुने और राज्यों की जनता के फैसले के आधार पर राज्य का विकास चालू हो। इसलिए स्टेट असेंबली का चुनाव राज्य के अंदर एक कल्याण राज्य बनाने के लिए, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, राज्य के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और बिहार के अंदर आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा भी होने की संभावना है, और 1 महीने के अंदर अंदर चुनाव की सारी गतिविधियां भी शुरू होगी। उस वक्त जागरण ने जो कार्यक्रम रखा है वो सर्व रूप से उचित भी है और सराहनीय भी है। मित्रों, बिहार नाम आते ही देश भर में एक बहुत समृद्ध, बहुत संस्कृत, बहुत शिक्षित और पूरे देश में शासन करने वाले एक राज्य की कल्पना आती है। थोड़े पीछे जाइए, एक समय था मित्रों कि 700 साल तक एक छत्र शासन बिहार का, अफगानिस्तान से लेकर लंका तक और गंगा सागर से लेकर द्वारिका तक पूरे देश पर छाया हुआ था। चाहे अजातशत्रु से, बिंबिसार से अजातशत्रु हो, चंद्रगुप्त से अशोक, या चंद्रगुप्त से लेकर फिर से विक्रमादित्य तक समुद्रगुप्त बीच में आए,
ये पूरा कालखंड बिहार के गौरव का कालखंड था और 700 साल का एक कालखंड बिहार ने पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया था। पूरी दुनिया जीतते 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 सिकंदर जब मगध की राज्य की सीमाओं पर आए तब उनको वापस जाना पड़ा। हिंदुस्तान ही था जहां से वापस जाना पड़ा और कहते हैं कि वापस जाने का एक कारण था, उसकी सेना में खलबली थी कि मगध की सेना में 9000 तो हाथी है, रथ और पदाति की संख्या छोड़ दीजिए। ये सुनकर सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और सिकंदर को वापस जाने पड़ा। वो मगध साम्राज्य का दबदबा था कि विश्व विजेता सिकंदर को भी यहां से वापस भेज दिया था। आजादी के बाद भी राजेंद्र बाबू से लेकर जगजीवन राम जी से लेकर जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, कई लोगों ने बिहार का नाम पूरे देश के अंदर उजागर किया। एक अच्छा माहौल बिहार के अंदर आजादी के बाद भी काफी लंबे अरसे तक रहा, मगर 25 साल से बिहार के अंदर परिस्थिति बदली है। और मित्रों, आज जिस बिहार ने कभी इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो बिहार आज विकास की दौड़ में देश के काफी राज्यों से पिछड़ गया है। और इसका कारण 25 साल तक के चला हुआ शासन है और इसमें विशेषकर 15 साल तक लालू जी का जो शासन चला उसने बिहार को हर मोर्चे पे पीछे छोड़ दिया। मित्रों, विकास का कोई काम नहीं हुआ। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता गया, बिहार पिछड़ता गया। और आज फिर से एक समय आया है कि वही शासन की याद बिहार की जनता को फिर से आती है। अभी एक बंद का ऐलान दिया था, मैंने अखबार देखे थे, फिर से एक बार जंगल राज की याद आज लोगों को आ रही है। मित्रों, देश के अन्य राज्यों की स्थिति का एक जायजा लीजिए। जब मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए निकले थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हो रहा था, तब उन्होंने कहा था कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की 2 दिशाओं में विकास के पैमाने एक नहीं है। देश का पश्चिमी हिस्सा एकदम विकसित हो चुका है, विकास में काफी आगे बढ़ गया है, और देश का पूर्वी हिस्सा विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ गया है। कोई देश ऐसे नहीं चल सकता, ना चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनावी मुद्दा बनाया था कि आने वाले दिनों में पूरे देश ने पूर्व के विकास पर भार देना पड़ेगा, पूर्व के विकास पर को वरीयता देनी पड़ेगी, पूर्व के विकास को एक अहम मुद्दा बनाकर इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पूर्वी राज्यों के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कर रही है। और आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग दुहाई देते हैं बिहार के विकास की, जो लोग कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये करेंगे, वो करेंगे, किसके बूते पर कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन है, उसके खिलाफ एक गठबंधन और है। 2 गठबंधनों के बीच की बड़ी बड़ी लड़ाई है, यूपीए और एनडीए। यूपीए के गठबंधन में आरजेडी है, जदयू है और कांग्रेस है। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि बिहार का विकास यूपीए के गठबंधन उनके नेतृत्व में यूपीए का गठबंधन ही कर सकता है। किसके आधार पर वो कहते हैं? 15 साल के लालू प्रसाद जी के शासन के आधार पर कहते हैं? 10 साल के यूपीए के करप्ट एक भ्रष्ट शासन के आधार पर कहते हैं? या 2 साल के उनके शासन, जब से भारतीय जनता पार्टी उनके पास से खिसक गई, बिहार का विकास दर फिर से औंधे मुंह गिरने लगा है, वो 2 साल के शासन के आधार पर कहते हैं। आधार क्या है आपकी बात करने का? आपकी बात करने का आधार आपने बिहार की जनता को दिखाना चाहिए। कहां परफॉर्मेंस दिखाया जिसके आधार पर बिहार के विकास के सुनहरी सपने आप दिखाते हैं? हम कहते हैं कि हम बिहार का विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मैंडेट दीजिए, 5 ही साल में बिहार को प्रथम पंक्ति का राज्य बनाकर हम छोड़ेंगे। तो इसका आधार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, एनडीए की सरकारें रही, वहां पर विकास को हमने करवा कर दिखाया है और बार बार जनादेश को प्राप्त किया है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां विकास गांव तक पहुंचा है, गरीब तक पहुंचा है।
और गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सब विकास की दौड़ में एक पंक्ति में आज खड़े दिखाई पड़ते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके आधार पर हम कहते हैं कि अगर एनडीए के हाथ में शासन आता है तो हम बिहार को विकसित करेंगे। मित्रों, आप देख कर आइए। मैं बिहार के युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि एक बड़ा फैसला बिहार के जनता ने करना है। बिहार की जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि बड़ा फैसला आपने करना है। आप देख कर आइए, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, एक बार देख कर आइए। आप वो विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते जब तक आप जाकर उसको देखते ही नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर रहने वालों को तो वो स्वप्न लगेगा। बिहारी भाई जो वहां रहते हैं, बिहार के मूल निवासी वहां रहते हैं, उनसे बात करिए। 24 घंटा बिजली लगभग हर राज्य में, गांव में अनइंटरप्ट 3 फेज 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हर 60 किलोमीटर की रेडियस में एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है और टेलीफोन करते ही 11 मिनट के अंदर एम्बुलेंस दर्दी को लेने के लिए घर पर पहुंचती है। इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। हमने हर शिक्षक के लिए एक कमरा बनाया है और हर शिक्षक के लिए, हर कमरे के लिए एक शिक्षक को उपलब्ध कराया है। और ड्रॉप आउट रेशियो जो हमारे शासित राज्य है, जहां हमारा शासन आने के पहले 39% से 43% तक रहता था, उसको 7% के अंदर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और एनरोलमेंट जो 60% तक था, उसको 93% पहुंचाने का हमने काम किया है। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आया है, रोजगारी आई है, रोड बने हैं, रास्ते बने हैं, सिंचाई की व्यवस्था हुई है। कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी एक राज्य का कृषि दर 15% 6 साल तक रहता है। मध्य प्रदेश ने कर दिखाया है, एवरेज 15% कृषि विकास दर को मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। हम इसके आधार पर कहते हैं, हमारी पार्टी की परंपरा है, हमारे नेतृत्व की परंपरा है कि शासन जब मिलता है तो उपभोग के लिए नहीं होता है, शासन लोगों के कल्याण के लिए होता है, गरीबी को दूर करने के लिए होता है, और उसको हमने चरितार्थ किया है। बिहार में भी जब तक भारतीय जनता पार्टी शासन में हिस्सेदारी थी, नेतृत्व हमारा नहीं था, नीतीश जी नेतृत्व करते थे, मगर जितना भी विकास हुआ इसका एकमात्र कारण था तो भारतीय जनता पार्टी के 90 से ज्यादा विधायक सरकार पर कंट्रोल करते थे, इसलिए सरकार सही दिशा में जा रही थी। मित्रों, यही एक कारण है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बाहर आई, कांग्रेस और लालू जी के समर्थन से आपने शासन चलाना शुरू किया। फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ, मैं आंकड़ों में नहीं देखना चाहता, जाना नहीं चाहता, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। मित्रों, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ, विकास दर का क्या हुआ, कितने कारखाने लगे? आपने कहा था 24 घंटा बिजली देंगे, बिजली पहुंची या नहीं पहुंची? आज भी गांव में 12 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है, जिला सेंटर पर भी 15 घंटे के आसपास बिजली आती है। अगर वो काम आप नहीं कर पाए हैं 10 साल के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम बिहार को आगे ले जाएंगे? और मित्रों, गठबंधन जो बनाया है, वो गठबंधन का कभी न कभी शासन रहा है। बिहार की जनता ने कांग्रेस को भी शासन दिया है, लालू प्रसाद जी को भी 15 साल शासन दिया है, और नीतीश जी को भी शासन दिया है। अब अगर एक ही प्रयोग छूटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, आपको हम विकास कैसे होगा वो दिखा देंगे। मित्रों, गठबंधन की जहां तक बात करें तो किस प्रकार का गठबंधन है मैं समझ नहीं पाता। सत्ता पाने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों के साथ हर प्रकार का समझौता कर गठबंधन किया। हमारे साथ नीतीश जी का गठबंधन कोई 1-2 दिन नहीं रहा। उस वक्त हम सांप्रदायिक नहीं थे, और सांप्रदायिक थे तो हमारे साथ से सत्ता पर क्यों बैठे? सवाल सांप्रदायिकता का नहीं है, सवाल
प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए आपने गठबंधन तोड़ा है। और बाद में किसके साथ गए? 20 साल तक जिसके विरोध में नीतीश जी हर रोज गीत गाते रहे, बिहार की जनता को कहते रहे कि लालू जी ने बिहार को तबाह किया है, बर्बाद किया है, परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन के नाम पर जो वोट मांगे थे, जिनके खिलाफ वोट मांगे थे, उनका साथ लेकर आज आप चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। नीतीश जी और लालू जी दोनों को मैं पूछना चाहता हूं, कैरियर कहां से शुरू हुई थी आपकी? याद करिए कहां से शुरू हुई थी। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आपने नेतृत्व के पाठ पढ़ना शुरू किया था। आंदोलन किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? कांग्रेस के खिलाफ था। और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते करते, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते करते आप नेता बने, और आज दिल्ली में जाकर सोनिया जी के दरबार में आप हाजिरी लगाते हैं। मुझे मालूम नहीं जेपी की आत्मा को आज क्या होता हो। उन्होंने जेपी का सिद्धांतों को तोड़ा है, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के सिद्धांतों को तोड़ा है। समाजवाद के नाम पर बिहार में जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था, वो समाजवाद से सिमटते सिमटते स्वार्थ और परिवारवाद तक सीमित रहकर रह गया है, कहीं पर समाजवाद नहीं। मुझे तो आश्चर्य होता है जब पटना की सड़कों पर निकलता हूं, बिहार की सड़कों पर घूमता हूं और ये चकाचौंध करने वाला प्रचार देखता हूं। ये समाजवादी प्रचार है क्या? ये समाजवादी प्रचार है? कहां से आता है इतना पैसा? कौन देता है इतना पैसा? जवाब देना चाहिए, कहां से आता है इतना पैसा? मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि समाजवाद का आंदोलन स्वार्थी सत्ता प्राप्त करने के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए तक सीमित रहकर रह गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी सरकारों के साथ भेदभाव करे बगैर सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि संघीय राज्य तभी चल सकता है जब संघीय ढांचा मजबूत हो। और इसीलिए हमने तय किया था कि जितनी भी खदानों की नीलामी का पैसा आएगा, कोयला की हो या खनिज की खदानें हो, इसका पैसा सिर्फ रॉयल्टी नहीं मिलेगी, राज्यों को पूरा का पूरा दे देंगे। हम राज्यों को विकास के लिए पैसा देना चाहते हैं। 13वें वित्तीय आयोग में और 14वें वित्तीय आयोग में, 14th फाइनेंस कमीशन में हमने लगभग 11% की बढ़ोतरी की है। और 14वें वित्तीय आयोग में ही उनकी सिफारिशों के अनुसार बिहार को 2,92,000 करोड़, 2 लाख करोड़ रुपया, 2,20,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलने वाला है। अगर हम भेदभाव करते नीतीश जी, तो ये अधिकार हमारे पास रखते और बाद में हम देते, मगर हम नहीं चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार हो, इसके साथ राज्यों को देने वाली ग्रांटों को जोड़ा जाए। इसीलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी राज्यों की 10% का अंश हमने बढ़ाया है और बिहार को 2.25 लाख करोड़ रुपए का इससे फायदा होने वाला है। हमने पैकेज की घोषणा की। अब पैकेज में कहते हैं कि विशेष राज्य नहीं मिला। क्या है विशेष राज्य भैया? 14वां फाइनेंस कमीशन जो आपके तत्वाधान में बना, यूपीए के तत्वाधान में बना, उसकी रिपोर्ट हमारी सरकार एनडीए की बनने के पहले तैयार हो गई। उसने विशेष राज्य का एक स्टेटस ही खत्म कर दिया है और इसीलिए 10% बढ़ाए थे। और क्या अटल जी ने शुरू किया था? 10,000 करोड़ रुपया देना। यूपीए ने बढ़ाकर 2,000 करोड़ बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपया किया। उसमें भी 8,000 करोड़ रुपया आप खर्च नहीं कर पाए। और आप वही सोनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर बिहार के अधिकार की बात करते हैं। 10,000 12,000 करोड़ रुपए को अधिकार नहीं कहते हैं। जो आंकड़े 10 साल बाद पहले अटल जी तय कर गए थे, वो और आज बिहार की जरूरियात में काफी बड़ा अंतर आया है। यूपीए से आप एक पैसा नहीं ला सके, जो पैसा मिला था वो खर्च नहीं कर सके। हमने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, उसका विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता इसका हिसाब मांगे। मैं बिहार की जनता को अपील करना चाहता हूं, क्या आपको रोड नहीं चाहिए? बिजलीकरण के लिए पैसा नहीं चाहिए? शिक्षा की व्यवस्था नहीं चाहिए? कृषि यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए? स्किल डेवलपमेंट नहीं चाहिए? अनेक प्रकार के काम ये 1,25,000 करोड़ रुपया में होने वाला है। और 1,25,000 करोड़ के अलावे
जो 8,000 करोड़ रुपया आपने खर्च नहीं किया उसको भी फिर से देने का वचन मोदी जी देकर गए हैं। 40,000 करोड़ रुपया जो चालू योजनाएं हैं इसको देने वाले हैं, मगर राजनीतिक कारणों से इसका भी विरोध करना, और अगर आप मानते हैं कि बिहार की जनता को मालूम नहीं पड़ेगा कि सच क्या है, तो नीतीश जी, बिहार आपको मालूम नहीं है, बिहार का मतदाता सब चीज़ें समझता है। और मित्रों, मैं आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं से यहाँ अपील करने आया हूँ कि बिहार में परिवर्तन सिर्फ बिहार के लिए नहीं चाहिए। बिहार में तो विकास होगा ही होगा, मगर एक बात समझ लीजिए, जब तक यूपी, बिहार और बंगाल वो तीनों जगह पर ठीक विकास नहीं होता, तब तक देश कभी 10% का ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर सकता। इतने बड़े जनसंख्या और भूभाग को छोड़कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश को अगर 10% विकास दर हासिल करना है तो उसकी पूर्व शर्त है कि बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास चालू हो। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में समृद्धि पहुंचे। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में रोजगारी पहुंचे। बिहार के हर गांव में शुद्ध पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगारी पहुंचाने का काम होगा, तभी जाकर बिहार देश के विकास दर के अंदर वृद्धि कर पाएगा। बहुत सारी संभावनाएं पड़ी। मित्रों, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां 1200 फुट के नीचे पानी पहुंच गया है। वहां पर हम 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट लेते हैं। बिहार पर तो मां गंगा की मेहरबानी है, कृपा है, पानी ही पानी है। ठीक से जल प्रबंधन कर दिया तो एक कोना प्यासा नहीं रह जाएगा, इतना पानी बिहार से दरिया में बह जाता है। मगर इच्छा शक्ति चाहिए। एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन बढ़ा नहीं है। किस प्रकार का शासन देना चाहते हैं? और मोदी जी ने कहा है कि हम आने वाले दिनों में देश में 10% विकास देना चाहते हैं। इसका ही मतलब है कि हम बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। नीतीश जी ने, अभी भी मेरा तो मानना है कि चुनाव के अंदर राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, विकास के लिए जो सहकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार दे रही है, उसको साथ देना चाहिए मित्रों। और गठबंधन जो नीतीश जी ने किया है वो इस तरह का गठबंधन है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे बिहार में घूमते हैं, फोटो एक ही दिखाई पड़ती है, लड़ रही है 3 पार्टियां। आपने देखा है भैया, कहो लालू जी का फोटो कहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? लालू जी का फोटो नहीं चाहिए और लालू जी के पार्टी के वोट नहीं चाहिए। अगर गठबंधन की शुरुआत ही ऐसी है तो अंत क्या होगा वो आप समझ कर चलिए मित्रों। आने वाले दिनों में अगर बिहार के अंदर, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार की विकास की सभी संभावनाओं को 100% एक्सप्लोर कर एक डेवलप स्टेट बनाना है, तो एक ही रास्ता है मित्रों। और मेरा अपील भी है कि एनडीए के यहाँ सरकार बनाइए और मोदी जी के नेतृत्व में, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है तभी जाकर यहाँ विकास होगा। मित्रों, मोदी जी ने लगभग 1.25 साल के अंदर कई सारे ऐसे काम शुरू की है जिसके कारण गरीब का आज स्वमान जागरूक हो रहा है। इतनी सारी सरकारें आई, इंदिरा जी की गरीबी हटाओ के नारे से लेकर ये यूपीए की सरकार तक, भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी ने गरीबी का विचार नहीं किया। अगर किया होता तो देश में 60 करोड़ लोग बैंक अकाउंट के बगैर के नहीं होते। मोदी जी ने जन धन योजना शुरू कर 15 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट अपने घर में पहुंचाने का काम किया है मित्रों, और उसकी मखौल उड़ाते हैं। क्या मिल गया बैंक अकाउंट से? नीतीश जी आपको जो फीडबैक देते हैं वो लोग ठीक फीडबैक नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन 15 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खुलाया था उसमें से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट में मिल गया है। मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात आपको बताना चाहता हूं मित्रों। एक ठेले वाला है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो थोक बाजार से सब्जी लेकर घर घर जाकर सब्जी बेचता है। सुबह 1,000 रुपया किसी के पास से सूद पर उठाता था
तो 100 रुपया सूद वहीं कट जाता था, 900 मिलता था। सब्जी बेचकर शाम को 1000 जमा कराना पड़ता था। आज उसको बैंक के अंदर से ओवरड्राफ्ट में से 1000 रुपया मिल जाता है, 100 रुपया घर पे ले जाकर वो सेविंग करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जन धन योजना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं समझाता हूं। इसी जन धन योजना के माध्यम से आज 15 करोड़ गरीब लोगों को बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 12 रुपये में हर महीने के 1 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा और हर रोज के 1 रुपये में 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने गरीबों को सुरक्षा चक्र देने का काम किया है। हमने रोजगारी में बढ़ोतरी की है। हमने महंगाई को घटाया है। हमने विकास को आगे बढ़ाया है, विकास दर को बढ़ाया है। नया इन्वेस्टमेंट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आएगी मित्रों। और हमने दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश दुनिया भर में जहां भी भारतीय रहता है वो गौरव से कह सकता है कि मैं मूल भारत का वासी हूं। इस तरह का परिवर्तन 1 साल में करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र भाई 1,25,000 करोड़ रुपया तो यहां भेज सकते हैं, चालू योजनाओं के लिए और 40,000 करोड़ भी भेज सकते हैं, मगर यहां की सरकार इसके खिलाफ मोर्चा बांध कर रहेगी, मोर्चा निकाल कर रहेगी और भ्रष्टाचार और जंगल राज में लिप्त रहेगी। तो मित्रों 1,65,000 करोड़ भी आगे के बजट की जगह, लोगों के उपयोग में आने की जगह कहीं और चले जाएंगे। कोई चारा घोटाला हो जाएगा, कोई 2G का घोटाला हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। 1,65,000 करोड़ रुपया जो दिया है वो अंत नहीं है, शुरुआत है। और शुरुआत जो की है उसको एक अच्छे तरीके से बिहार के विकास में खर्च करने के लिए एक अच्छा शासन चाहिए, अनुभवी शासन चाहिए, प्रामाणिक शासन चाहिए, शिस्तबद्ध पार्टी के अंदर बंधा हुआ एक नेतृत्व चाहिए। तब जाकर बिहार के अंदर विकास हो सकता है। और एक काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA ही कर सकता है मित्रों। हमने जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां जाकर देखिए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का अगर कहीं फायदा हुआ है तो पिछड़ों को हुआ है, आदिवासियों को हुआ है, दलितों को हुआ है। क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं अगर ठीक से अमल में आ जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है, तो फायदा गरीब का ही होता है। गांव में बिजली पहुंचती है तो गरीब का ही फायदा होता है, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती है तो गरीब का ही फायदा होता है। बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी करने नहीं आया, बहुत सारी बात है बोलनी है, तो जब सभाएं करेंगे तब बोलेंगे। मगर आज ये जागरण के मन से मैं बिहार की जनता को अपील करने के आया हूं कि इस बार गलती न करे बिहार की जनता। फिर से जंगल राज आएगा वो समझ लीजिए, फिर से भ्रष्टाचार आएगा वो समझ लीजिए। अगर विकास चाहते हैं, बिहार का हम विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा करिए, श्री नरेंद्र मोदी पर नेतृत्व पर भरोसा करिए और NDA की सरकार बनाइए। 5 साल का एक मौका बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे, वो प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। आपने लालू प्रसाद जी को 15 साल दे दिए, नीतीश जी को 10 साल दे दिए और कांग्रेस को आजादी से 90 तक का पूरा समय दे दिया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA को देकर देखिए। मैं जानता हूं दूसरी बार हमें अपील करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी का बिहार की जनता मन से स्वागत कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के को अधिकार देगी। इस तरह का शासन हम देंगे और हर जगह पे ऐसा हुआ है, बार बार हमारी सरकारें चुन कर आई है मित्रों। ज़्यादा लंबी बात न करते हुए विशेष कर बिहार के युवा को और बिहार की अंदर बसते हुए सारे गरीब, पिछड़े और दलितों को मैं हृदय से अपील करना चाहता हूं कि मित्रों बहुत हो चुका, अब परिवर्तन करना है और परिवर्तन कर विकास करने वाली एक सरकार लानी है। जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का सहयोग लेकर बिहार के स्वाभिमान को जागरूक कर यहाँ रोजगारी और यहाँ टैक्स का जनरेशन कर बिहार का विकास कर पाए, ऐसी पारदर्शी सरकार लाना है। इसीलिए
मैं आज विशेष कर युवाओं को, गरीबों को, पिछड़ों को और दलितों को अपील करना चाहता हूं कि अपने मत का अधिकार सोच समझकर उपयोग करिएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका देकर बिहार के विकास में अपना योगदान करिए। यही प्रार्थना। वंदे मातरम।